अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप स्कूल में होने वाली लड़ाई के लिए सेल्फ डिफेंस मूव सीखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको स्कूल में लड़ाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि स्कूल में कुछ लोग आपको हमेशा परेशान करते हैं एंड इवन आपको बुली भी करते हैं, और यही वजह है कि आपको सेल्फ डिफेंस मूव सीखना है ताकि जो लोग आपको परेशान करते हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाएं कि फ्यूचर में आपको क्या किसी को भी बुली करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आप इसी सोच के साथ इस वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ऐसे 7 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव सीखेंगे जिन्हें अगर आप स्कूल फाइट में यूज करेंगे तो 99% चांस है कि आप वो फाइट जीत जाए। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहीं स्किप कर दी और ये 7 मोस्ट पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव्स नहीं सीखे तो हो सकता है कि आपको स्कूल में हमेशा बुली होना पड़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख ले ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ आए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों आप हमेशा स्कूल में बुली होते हैं। तो इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, आप स्कूल में हमेशा अनकॉन्फिडेंटली रहते हैं, इसलिए कोई आपको कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। दूसरा, आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता और इसी बात का ही फायदा ये बुली करने वाले उठाते हैं, और यही 2 सबसे बड़े कारण हैं जिसके लिए आपको हमेशा स्कूल में बुली होना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इन 2 प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करें। अगर आपको लगता है कि आप स्कूल में हमेशा अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं तो इसके लिए आपको ये 2 काम करना है। पहला, जिसके बिना आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे, और वो है एक परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो आपके बारे में सब कुछ कहती है बिना आपके मुंह से एक भी शब्द निकले, और इसलिए जब आप खराब बॉडी लैंग्वेज में होते हैं तो आप अनकॉन्फिडेंट और वीक फील करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाना है तो इसके लिए आपको सिर्फ इन 3 बॉडी पोस्चर्स पर फोकस करना है। फर्स्ट बॉडी पोस्चर है आपके चलने का, और इसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको चलते टाइम अपने शोल्डर्स और सिर को हमेशा स्ट्रेट करके चलना है। दूसरा, जब भी चलें तो हमेशा मीडियम स्टेप्स मेंटेन करें, मतलब आपके कदम ना ज्यादा छोटे हों और ना ज्यादा बड़े। तीसरा, जब भी चलें तो तब आपको अपने शोल्डर्स और हाथों को ऐसे कॉन्फिडेंटली स्विंग करते हुए चलना है। आपको कभी भी अपने फोन को यूज करते हुए या फिर अपने हाथों को पॉकेट्स में रखकर नहीं चलना है। आपको लग सकता है कि ये स्टाइल है, लेकिन रियलिटी में आप सिर्फ नर्वस लगते हो। सेकंड बॉडी पोस्चर है आपके खड़े रहने का। जब आप स्कूल में होते हैं तो तब आप किस पोजीशन में खड़े रहते हैं, ऐसे शाय और नर्वस पोजीशन में। तो अब से ऐसे रहना बंद करो और ये 5 हाई स्टेटस स्टैंडिंग पोजीशन स्कूल में यूज करो। पहले 2 स्टैंडिंग पोजीशंस हैं फिग लीफ पोजीशन और मिलिट्री पोजीशन। ये दोनों दिखने में लगभग सेम है, और इन 2 स्टैंडिंग पोजीशंस को आप स्कूल में कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं। बाकी 3 स्टैंडिंग पोजीशंस हैं आर्म्स अकिम्बो, फॉरवर्ड फुट और क्रॉस हैंड्स पोजीशन। लेकिन आप इन 3 स्टैंडिंग पोजीशंस को कभी भी और कहीं भी यूज नहीं कर सकते। आपको इन तीनों स्टैंडिंग पोजीशंस को एक सही टाइम पर ही यूज करना है। जैसे इमेजिन करो कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपके पास आकर कुछ बात बोले, तो तब आपको आर्म्स अकिम्बो पोजीशन यूज करना है। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को कमर पर रखना है, 4 उंगलियां सामने की तरफ और सिर्फ थम्स पीछे की तरफ होने चाहिए, और एल्बोज को बाहर की तरफ पुश करें, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सीधे। फॉरवर्ड फुट पोजीशन, इस पोजीशन को आप तब यूज करना जब आप किसी से बात करें। क्रॉस हैंड्स पोजीशन, इसे तब यूज करें जब आप किसी ग्रुप में हो। थर्ड बॉडी पोस्चर है आपके बैठने का। अगर आप स्कूल के टेबल या डेस्क पर ऐसे झुके हुए पोस्चर में बैठेंगे तो कोई भी आपके पास आकर आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जब भी टेबल या डेस्क पर बैठे तो हमेशा अपने बैक और शोल्डर्स को स्ट्रेट करके बैठें। और अगर आप इन 3 बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करेंगे तो आप पहले से कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है और वो है कि कभी भी स्कूल में अकेले ना रहें, क्योंकि ये बुली करने वाले अपने आप को बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखाए लेकिन है तो ये अंदर से कमजोर। इसलिए ये लोग हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो फिजिकली वीक हो और जो अकेले रहते हो, क्योंकि ऐसे लोगों को परेशान करना सबसे ईजी है। इसलिए कभी भी स्कूल में अकेले ना रहें। अब तक आपको पता चल गया कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें ताकि कोई आपको कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पॉइंट के बारे में, 7 मोस्ट पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव्स जो अगर आप अपने स्कूल फाइट में यूज करेंगे तो 99% चांस है कि आप वो फाइट जीत जाएं। थप्पड़। मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा अजीब लगा होगा कि क्या थप्पड़ भी एक सेल्फ डिफेंस मूव हो सकता है। जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब आप इस मूव को सही टेक्निक से यूज करेंगे। और इस मूव को सही से करने के लिए आपको इसे तभी यूज करना है जब कोई दुबला पतला लड़का आपको परेशान करे, और तब आपको अपना फुल पोटेंशियल लगाकर एक थप्पड़ मारना है। लेकिन सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, आपको 2 या 3 थप्पड़ एक साथ मारना है। और इस मूव को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ये 2 काम करना है। पहला, जब भी थप्पड़ मारें तो अपने बॉडी को थोड़ा रोटेट करके मारें जिससे थप्पड़ का फोर्स ज्यादा होगा। दूसरा, आपको अपनी ग्रिप स्ट्रांग बनानी है, और अपनी ग्रिप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको एक बकेट में राइस भर के अपने हाथों को ऐसे रगड़ना है, जिससे आपका हाथ पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपका थप्पड़ भी पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रंट किक,
सपोज आप स्कूल में हैं और कोई आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है आपको मारने के लिए, तो तब आपको अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के उसके चेस्ट पर एक किक मारना है, जिससे आपका ओपोनेंट दूर जाकर गिरेगा। और इस मूव को प्रैक्टिस करने के लिए आप पंचिंग बैग या फिर दीवार पर किक प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने पैर को ज्यादा ऊपर उठा के और स्पीड में मारने की प्रैक्टिस करनी है। पाम स्ट्राइक, इस मूव को आप तब यूज करना जब आपका ओपोनेंट ठीक सामने हो, तब आपको एक पावरफुल पाम स्ट्राइक उसके जॉ पर मारना है। और अगर उसके पीछे वॉल है तो आपका ओपोनेंट में भी पूरी तरह नॉक हो जाए। और इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको डेली एक्सप्लोसिव पुशअप्स करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप नॉर्मल पुशअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर आर्म ब्लॉक एंड पंच, ये सबसे बेस्ट मूव है हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिचुएशन में, क्योंकि इस मूव से आप अपने आप को ओपोनेंट के पंचेस से भी बचा पाएंगे और अपने ओपोनेंट को मार भी पाएंगे। इसके लिए आपको अपने एक फोर आर्म से ओपोनेंट के पंचेस को ब्लॉक करना है और अपने दूसरे हाथ से उसके फेस पर पंचेस मारना है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली 1 या 2 मिनट तक शैडो फाइटिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये इमेजिन करना है कि कोई आप पर अटैक कर रहा है और ये इमेजिन करके आपको इस मूव को प्रैक्टिस करना है। ग्रोइन किक, इसका यूज आप 2 सिचुएशंस में कर सकते हैं। पहला, जब आपके सामने एक हल्क टाइप का पावरफुल ओपोनेंट हो, या फिर दूसरा, जब अगर कोई आपके पास आकर आपको पकड़ने की कोशिश करे, तो तब आपको एक पावरफुल ग्रोइन किक उसके प्राइवेट एरिया पर मारना है, जिससे आपका ओपोनेंट एक बार में ही नीचे गिर जाएगा। पर हाँ, इस मूव को ज्यादा फोर्स से मत मारना, नहीं तो आप स्कूल से सस्पेंड भी हो सकते हैं। और इस मूव को प्रैक्टिस करने के लिए आप पंचिंग बैग या किसी भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर किक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिवर शॉट, इस मूव को फाइटिंग की दुनिया में सबसे डेडली मूव भी बोला जाता है, क्योंकि इसका एक सिंगल पंच ही काफी है ओपोनेंट को सीरियस इंजरीज देने के लिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप पंचिंग बैग का यूज कर सकते हैं। एल्बो स्ट्राइक, इसका यूज आप तब करना जब कोई आपका कॉलर पकड़े, तो तब आपको एक पावरफुल एल्बो स्ट्राइक उसके सिर पर मारना है और इसका एक ही अटैक काफी है ओपोनेंट को गिराने के लिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप एल्बो शैडो फाइटिंग कर सकते हैं। बेसिकली आपको एल्बो स्ट्राइक मूव को स्लो और स्पीड दोनों में प्रैक्टिस करना है। लेकिन आप इन सेल्फ डिफेंस मूव्स को तभी यूज कर पाएंगे जब आपके सामने 1 या 2 लोग ही हों। लेकिन तब क्या होगा जब आपके सामने 3 या 4 से भी ज्यादा लोग होंगे। जैसे इमेजिन करो कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं और तब आप देखते हैं कि आपके सामने 4-5 लोग वेट कर रहे हैं आपको मारने के लिए। तो पहले अपने आप को ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करो और बताओ कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं अकेले ही उन सबको हरा दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई मूवी का सीन नहीं है जो आप अकेले ही सबको हरा देंगे। तो अगर फाइट नहीं करें तो क्या करें, ताकि आप उस सिचुएशन से अपने आप को बचा पाएं। इसके लिए आपको ये 2 काम करना है। पहला, कि आपको दूर से ही बोलना है कि अगर तुम मर्द है तो मुझसे अकेले ही फाइट कर। और ऐसे बोलने से 3 चीज हो सकता है। पहला, कि वो लोग थोड़े समय के लिए सोच में पड़ जाएं, और अगर ऐसा होता है तो तब आपको वहां से धीरे से चले जाना है। दूसरा, अगर वो अकेले आपको मारने आए तो तब आपको मेरे बताए गए सेल्फ डिफेंस मूव्स को यूज करके उसे हरा देना है। तीसरा, कि वो लोग कायर की तरह एक साथ आपको मारने आए तो तब आपको ऐसे सिचुएशन में कभी भी फाइट नहीं करना है। तो तब आपको अपने हाथों में मिट्टी या धूल लेकर उनकी आंखों में मार देना है, जिससे वो लोग कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाएंगे और तब तक आपको वहां से भाग जाना है। नहीं तो आप अपने पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर लेंगे और आपको हमेशा रिग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना फाइटिंग से दूर रहें और अपने आप को कॉन्फिडेंट और फिट बनाइए, ताकि कोई आपको स्कूल में बुली या परेशान कर ही ना पाए। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई आपको बुली या परेशान करे तो तब आपको इन सेल्फ डिफेंस मूव्स को यूज करके उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ये थे 7 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स, जिन्हें अगर आप अपने स्कूल फाइट में यूज करेंगे तो 99% चांस है कि आप उस फाइट में जीत जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।